मुनि श्रेष्ठ पुलस्त क्रोध से कांप उठे, ओठ फड़कने लगे। फिर एक बार जबरदस्ती प्रयास किया गिरिराज गोवर्धन को उठाने का, असफल हुए। तब कहा, है गिरिराज, तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर मैं ढिठाई देख रहा हूं, मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दे रहे, इसलिए मैं शाप देता हूं तुम्हें, तुम प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होते जाओगे। गिरिराज ने कहा, स्वीकार है, जाऊंगा नहीं। मतलब ये ब्रज क्षेत्र ऐसा है कि सांप भी मिले तो भी नहीं छोड़ना है। बहुत दुर्लभ है ब्रजवास। आप अमेरिका जाइए कोई परेशानी नहीं, विदेश जाइए कोई परेशानी घर वालों को नहीं होगी, लेकिन ब्रजवास तो कितने ऐसे जनों ने आके बताया कि हमारे घर वाले कहते हैं मर जाएंगे अगर आप ब्रज गए, वृंदावन वास किए तो मैं भाई 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। अगर कोई ऐसा सौभाग्यशाली, सबके अंदर थोड़ी भाव बन पाता है, कह दे सब ब्रज में वास कर लें, किसकी सामर्थ्य है? सब भजन कर ले, किसकी सामर्थ्य है? सब जीवन मुक्त हो जाएंगे, सृष्टि कैसे चलेगी? अरे एक विकार को तो संभाल के दिखा, जीवन मुक्त होना तो बहुत बड़ी बात रही। अरे 1 घंटे किसी एक मंत्र, एक नाम में मन को लगा के दिखा, प्रेमावस्था तो बात बहुत दूर की रही। ब्रज 84 कोश में बड़े भाग्यशाली, पूरी सृष्टि में इतने लोग हैं, अंगुली में गिन सकते हो। एक हाथ की जितने दीमक है ना, दीमक अनंत जीव ऐसे भरे पड़े हैं, उनमें से कितने मनुष्य हैं, मनुष्यों में से कितने ऐसे प्रांत हैं जो ब्रजधाम वृंदावन धाम जीवन में न सुन पाएंगे और न बोल पाएंगे। फिर यहां वास मानो बाजी जीत गए। लाडली लाल ने हमें ब्रजवासी बनाया, वृंदावन वासी बनाया। अगर अपराध न बने तो वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन ही प्रभाव सुनो, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। रोज आप वृंदावन की महिमा सुनते हैं, वास मात्र से भगवत प्राप्ति। पर अपराध ना बने इसलिए बताया गया, ऐसी पद्धति से रहो नहीं तो अपराध बन जाएंगे। पुलस्त्य जी ने साप दे दिया, एक एक तिल रोज घटोगे। यद्यपि गिरिराज जी का स्वरूप 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा, 5 योजन चौड़ा। अब आप दर्शन कीजिए, तब से अब तक गिरिराज जी रोज घट रहे हैं। नाराज होकर पुलस्त्य जी चले गए। उसी दिन से गिरिराज गोवर्धन ऋषि का शाप स्वीकार करके तिल तिल भर रोज कम होते जा रहे हैं। जब तक भूतल पर भागीरथी गंगा और प्रभु गोवर्धन गिरिराज विराजमान है, तब तक जीवों का कल्याण होता ही रहेगा। ऐसे महात्मा प्रकट होते रहेंगे, ऐसे भक्त प्रकट होते रहेंगे जो भगवत प्राप्ति करेंगे और दूसरों को भी भगवत प्राप्ति का बल प्रदान करेंगे। जिस दिन इस भूतल से भागीरथी गंगा और गिरिराज जी अंतर ध्यान हो गए तो कलयुग का प्रचंड तांडव प्रारंभ हो जाएगा। उस कोटि का जिसमें सर्वनाश महापाप ही होगा। भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। मानो गिरिराज जी और भागीरथी गंगा कलयुग के प्रभाव को रोके हुए हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन तब से हमारे ब्रजमंडल में विराजमान हैं, सबका मंगल परम सुख करने के लिए। भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ, श्री कृष्णचंद्र जी 7 वर्ष के जब हुए, तब तक गिरिराज जी की महिमा ब्रजवासियों के सामने अप्रकट थे। जैसे और भी पर्वत हैं हमारे ब्रजमंडल में, ऐसी ही भावना थी। गिरिराज जी की महिमा प्रकाशित तब तक नहीं हुई थी। एक दिन लालजू महाराज ने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर पकवान, मिष्ठान ये सब बन रहे हैं। यद्यपि अंतर्यामी सर्वज्ञ हैं हमारे श्री कृष्णचंद्र जी, उनसे कभी कहीं किसी की कोई भी बात छुपी नहीं, कभी कहीं किसी की।
कहीं भी हो वो देख रहे हैं। ऐसा मत समझना कि तुम्हें बंद कमरे में या एकांत स्थल पर कोई नहीं देख रहा। वो देख रहा है जो हमारा न्यायाधीश है। उसे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, इसलिए डरो, असत कर्म से डरो। कहीं कोई भी कहीं हो, कुछ भी जो कर रहा है वो श्री कृष्ण देख रहे हैं। आपको छूट दिए हुए हैं, आप अशुभ कर्म करो या शुभ कर्म, परिणाम आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि भगवान सब बात जानते थे, फिर भी बाबा के समीप गए, जो बड़े बूढ़े गोपों के बीच में बैठे थे नंदराय जी। विनयावनत हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा, आज ये किसका बड़ा भारी उत्सव हो रहा है? इसका क्या फल है? किस उद्देश्य से ये जो विविध प्रकार के भोग सामग्री बनाई जा रही है, उत्सव की तैयारी की जा रही है, ये किसके लिए है? इसका उद्देश्य क्या है? बाबा आप मुझे अवश्य बताइए, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और मैं आपका लाडला पुत्र हूं। मेरी उत्कंठा है जानने के लिए कि किसका उत्सव हो रहा है, जिसके लिए पूरा ब्रजमंडल ऐसी तैयारी कर रहा है। सुंदर सुंदर पकवान भोग सामग्री बन रही।